जमीन। विधानसभा क्षेत्र में आज आपका भ्रमण है, क्या बताएंगे? आज मैं रोहतास के दौरे पर था, जिसमें मुख्यतः भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की समीक्षा के लिए दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए सांसद के तौर पर मैं उपस्थित हुआ था। और इस इलाके में किसानों के साथ जो बड़े स्तर पे जो बेईमानी और सरकार के द्वारा जो हठधर्मिता अपनाया जा रहा है उसको जांच के लिए मैं आया था। ख़ासतौर से जो देहरी से जो रोड भारतमाला की पटना को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो बन रहा है भाया गढ़हनी होते हुए, या फिर वो जो भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो कैमूर से होते हुए वाराणसी कोलकाता, ये दोनों ही अलाइनमेंट पर किसानों की ज़मीन के बिना भुगतान का सरकार के द्वारा रोड रोलर और जेसीबी का चलाया जाना, ये हतप्रभ करने वाली खबरें आ रही हैं। भारत के अन्नदाता किसान, उनके मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। कानून में साफ था कि 70% ज़मीन के भुगतान के बाद ही ज़मीन का अधिग्रहण होगा, लेकिन एक जो कागज़ नोटिफिकेशन जो निकाल करके किसानों का जो ज़मीन कब्जा करने का जो प्रशासन के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और शासन में की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ तो हम लोग एक किसान पंचायत भी बुलाने के लिए बाध्य होंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पटना में 26 तारीख को हम लोगों ने किसान पंचायत बुलाया था, कुछ वार्ता सरकार से तय हुआ था जिसका अनुपालन के बिना ही ज़मीनों का अधिग्रहण करना अपने आप में एक लूट के समान में मानता है, जो कारोबारियों और सरकार की मिलीभगत का परिणाम होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन का रवैया में सुधार होगा, नहीं तो पंचायत बुलाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। धान का कटोरा कहा जाता है रोहतास के मूल, केवल सुधाकर सिंह ही किसानों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का एकजुटता नहीं है क्या किसानों के लिए? हमारे आदरणीय नेता राहुल जी और तेजस्वी जी सड़क से लेकर सदन तक किसानों के सवाल पर मुखर रूप से बात रखने और कार्यक्रमों में शामिल होने का काम किया है। ऐसा नहीं है। कई लोगों का कहना है ये किसान कहाँ है, कई लोगों का कहना है ये किसानों की मांग कहाँ है। तो पटना की सड़कों पे जो गए थे हजारों की तादाद में 26 तारीख को, वह किसान थे और शांतिपूर्वक उन्होंने धरना दिया और भूमि अधिग्रहण सवाल पे अपनी बातों को मनवा के लौटने का काम किया। सभी हमारे जो साथी हैं इंडिया गठबंधन के, ये सवाल भाजपा का है, आपका है भी नहीं मीडिया का। मीडिया से भाजपा वाले सवाल करवा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है। हर जगह किसान आंदोलन होते हैं और आप देखेंगे उस आंदोलन में तो सभी दल के किसान हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल इंडिया गठबंधन के किसान हैं, पीड़ित है, परेशान है। उसमें एनडीए के लोग भी हैं, लेकिन वो थोड़ा उनकी पार्टी वाले नरेंद्र मोदी जी को चेहरा उनका थोड़ा सा बदनुमा ना हो, उन पे चेहरे पे दाग ना आ जाए, इसीलिए वो मौन साध लेते हैं। अन्यथा आप देखेंगे कैमूर से लेकर के रोहतास से लेकर औरंगाबाद तक उस ज़मीन का जो लूट हो रहा है, उसमें ज़्यादातर कहने का अर्थ ये हुआ कि ज़्यादातर जो किसान हैं उसमें बहुत भारी संख्या में भाजपा के भी किसानों का ज़मीन लूटी जा रही है। भीतर से बेहद गुस्से उबाल में है। आप समय पर आएंगे तो देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो इसीलिए आप सासाराम लोकसभा, काराकाट लोकसभा और औरंगाबाद लोकसभा, जहाँ से भारतमाला परियोजना जा रही है, या फिर बिजली घर का जो अधिग्रहण हो रहा है बक्सर से लेकर आरा तक, वहाँ सुफला साफ हो गया था भाजपा और एनडीए का। यह किसानों के प्रतिरोध का परिणाम था। ये जिन किसानों ने हम लोगों को इतनी ताकत दिया है, उनके हित में हम लोग इस कार्यक्रम को करते भी हैं और आगे भी करेंगे। सुधाकर सिंह बिहार में किसान का एक बड़ा नेता तेजी से उभर रहे हैं, चुभ रहा है। शायद यही कारण तो नहीं है कि किसानों का मुद्दा पर सरकार जो है वो तत्पर नहीं दिख रही है? तत्पर नहीं, ये तो विरोधी है किसानों के। आप देखेंगे कि 2020 में 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लाए गए थे। देश के किसानों ने 13 महीना दिल्ली को जब घेर कर बैठा तो जाकर के 700 शहादत भी हुआ था, किसान मरे थे उसमें, जाकर के कानून वापस हुआ। लेकिन उनके मन में भेड़ा है किसानों के खिलाफ। इसीलिए समय समय पर आप देखेंगे कि भूमि अधिग्रहण के नाम पे, मंडी कानून के नाम पे, मिनिमम सपोर्ट गारंटी के सवाल पर
एनडीए की सरकार के लोग धोखा देने का काम करते हैं। जरूर इन लोग ना जुमला एक दिए थे कि देश के किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे, लेकिन आमदनी दोगुना नहीं, खर्चे दोगुना हो गए। किसानों की माली हालत इतने ख़राब हैं कि उनके बच्चे बेरोज़गार हैं और भारी पैमाने पर बिहार से जो पलायन है वो किसान परिवार के लोग हैं। वो कोई कॉरपोरेट और कारोबारी समुदाय के लोग नहीं हैं जो 3 करोड़ लोग बाहर गए। और आज जब चुनाव आया है नज़दीक तो आप देख रहे होंगे कि 12,000 ट्रेन, पता नहीं कहाँ से 12,000 ट्रेन ला रहे हैं लोग बिहार में अपने लोगों को लौटाएंगे कि वोट दे सकें लोकतंत्र के महापर्व में। दूसरी तरफ उनमें से बहुतों का नाम वोटर लिस्ट से काट भी दिया जा रहा है, जो राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन समर्थक हैं और जो एनडीए समर्थक हैं उनके नामों को छोड़ा जा रहा है। ये एक पक्षीय और प्रतिबद्ध मतदाता सूची जो बनाने का काम चुनाव आयोग के द्वारा भाजपा के सहयोग से हो रहा है, यह हम लोगों की भारी चुनौती है। इसका प्रतिरोध इसी सासाराम जहाँ बैठे हैं यहीं से इस IR के खिलाफ राहुल तेजस्वी जी की जो यात्रा है बिहार में, वो यह यात्रा सफलतापूर्वक चल रहा है और भाजपा में बहुत घबराहट है। इसीलिए लगातार किसानों के उत्पीड़न, मजदूरों के उत्पीड़न, कारीगरों के उत्पीड़न, सरकार में कामकाज करने वाले लोगों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है और उनके मंत्रियों को अब पब्लिक खदेड़ रही है। नाम क्या लेने की ज़रूरत है? रोज़ एक वीडियो आता है कि फलाना जिला में फलाना मंत्री को डंडा लेकर खदेड़ लिया लोगों ने, रोज़ का काम है। आप चुनाव आते आते देखेंगे बिहार के लोगों का गुस्सा चरम पर होगा और इनके लोग तो हारेंगे ही, हारने से पहले खदेड़ दिए जाएंगे मैदान से, जो इन लोग का रवैया है एनडीए। किसानों के आंदोलन के माध्यम से सुधाकर सिंह सुपड़ा साफ करेंगे एनडीए का विधानसभा चुनाव। देखिए सुपड़ा तो पहले, ऐसा नहीं है कि सुपड़ा अब दोबारा हम साफ करेंगे। एनडीए का इस इलाके में पहले ही से सुपड़ा साफ है, ये दोबारा इनका साफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने बददिमाग लोग हैं ये लोग, एनडीए के लोग जो सत्ता में, कि इतने दंड देने के बाद भी अब भी इस इलाके में उम्मीद रखे हैं कि उनको चुनाव के तौर पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री विक्रमगंज की सभा हुई थी, ना उन्होंने विक्रमगंज सासाराम का नाम लिया, ना ही सोन नदी और सोन नहर के आधुनिकीकरण या कदवन जलाशय जैसी परियोजनाओं के बारे में मुंह में दही जमा हुआ था, कुछ भी नहीं बोला। ना किसानों की आमदनी के लिए मंडी कानून की बात किए। तो ये जो प्रधानमंत्री, जो इनके जो सबसे बड़े जो जुमलाबाज नेता हैं, तो उनके जो नीचे के जो शिष्य हैं तो उन्हीं के रास्ते चल रहे हैं। इस इलाके से मगध और शाहाबाद से फिर एनडीए का पहले ही सफाया है, फिर इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा।